Everyone, so best of luck to all 10th class students, those who will appear for the math exam. सो जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करने थे पेपर के रिगार्डिंग, सो जिससे आप अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हो और जो मैथ में जो अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स है जो आप ला सकते हो। सो फर्स्ट जो है आपका उत्तर, ये सिर्फ जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बस यही मेन पॉइंट है, और मेरी ऑडियो को, मेरी वर्डिंग को प्रॉपरली ध्यान से सुनना। सो पहली चीज़ तो यह है कि पुत्र कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, कि आपने जो अपना पेपर है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। बिकॉज मैथ के पेपर में आपका टाइम कैसे जो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, अब उस टाइम को आपने सेव कैसे करना है। पहली चीज़ तो मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया था कि जैसे वो MCQ में जब अपनी ऑप्शंस राइट करते हैं तो साथ में ऑप्शन राइट करने के बाद जो उसका रीज़न करा होता है उसको प्रॉपर राइट करते हैं, और मैथ में तो वो सोल्यूशन भी शो करते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए जो है एक चीज़ बताता हूँ आपको कि MCQ में चाहे जो आप मर्जी करो, उसमें जो आप ABC लिख के आओगे ना बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का A है, सेकंड का B है, कोई थर्ड का कोई आपने D लिख दिया इस तरीके से, और साथ में यहाँ पे आपने 4 5 जो भी कोई आंसर लिखा है, तो आपकी जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आ रही है सिर्फ आपकी यही चेक होनी है। वहाँ पे आपका जो मतलब जो साथ में राइट करते हो इसमें आपका टाइम ही कंज्यूम होता है। तो बेसिकली अगर आप सिंपली वहाँ पे ABC वर्डिंग में राइट कर देते हो, अगर आपको आंसर पता है कि हाँ इसका A है, इसका B है, इसका C है, तो आप सिंपली उसका आंसर ही लिखो। इसके अलावा वहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली MCQ चाहे हैं तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो जब भी आप उसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते टाइम अगर आपका कंप्लीट आंसर आ जाता है तो वहाँ पे आप सिंपल ऑप्शन राइट करो, और अगर नहीं आंसर आता तो फिर वहाँ पे आप सोल्यूशन शो कर सकते हो, बिकॉज 1 मार्क्स का MCQ है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपका आंसर वहाँ पे सही ना निकला तो फिर वो कट हो ही जाएगा। अगर कोई दया भावना आती है उसके चेक करके मन में, तो हो सकता है कि फिर आपको जो 0.5 है या 0.25 मार्क्स मिल जाए, बट बेसिकली वहाँ पे जब ऑप्शन लिखते हो ना ABCD, सिर्फ आपकी वही चेक होंगी। और MCQ जो है वो आपके 20 हैं, तो 20 MCQ है तो ऑब्वियसली 20 मार्क्स का आपका काम है। बट आप ट्राई करो कि उससे पहले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके अटैम्प्ट हो जाए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले कर लेते हो, लॉन्ग क्वेश्चन इन द सेंस कि जब सेक्शन B से सपोज आपने शुरू कर दिया, पहले B किया, फिर C किया, फिर D किया, ऐसा करने के बाद फिर अगर आप MCQ कर देते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे पेपर में आपका जो सीक्वेंस है, जैसे सपोज़ आपने पहले 21st क्वेश्चन किया, उसके बाद आप 25th कर रहे हो, ठीक है, 22 23 बिल्कुल आप लास्ट पे कर रहे हो, तो इसका कोई इशू नहीं है। आपका जो पेपर है वो प्रॉपर वैसे ही चेक होगा। 22 के अकॉर्डिंग होना है, 25 के अकॉर्डिंग होना है। ठीक है, बिकॉज आपने देखा होगा जो आपको शीट मिलती है वहाँ पे आंसर शीट, वहाँ पे एक फर्स्ट पेज होता है जिसमें आप कॉलम वगैरह फिल करते हो। इसके अलावा एक और वहाँ पे पेज होता है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 1 2 3 5, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, और क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा होता है कि फर्स्ट में इसको इतने मार्क्स मिले हैं, सेकंड में इसको इतने मार्क्स मिले हैं, थर्ड को इसके इतने मार्क्स मिले हैं, चाहे आप जहाँ मर्जी करो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका नंबरिंग सही रहनी चाहिए क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बुकलेट के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। बाकी आप कहीं भी कर दो तो उसका कोई इशू नहीं है, आप लगातार जो पेपर है उसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और जो 32 शीट्स हैं, 32 में शीट्स में जो आपने एक ट्राई करना कि बीच में कोई ब्लैंक शीट ना छोड़े। कई बार होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मैं लास्ट पे क्वेश्चन कर लूँगा, बीच में गैप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद वो शीट ब्लैंक की ब्लैंक रह जाती है। तो ट्राई किया करो कि वो चीज़ ऐसा ना हो। आपने शीट पे चाहे कुछ भी लिखो, बट लिखना ज़रूर है, उसको खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद ये तो हो गया आपका टाइम सेव करने का मेथड। ठीक है, MCQ में सिंपली आप ऑप्शन राइट करो, और बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके सेक्शन B से शुरू हो गया, B में हर एक चीज़ का आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, विदाउट फार्मूला अगर आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऐसा नहीं कि उसके मार्क्स कट नहीं होते, बट हर एक चीज़ में स्टेप मार्क्स हैं। सपोज आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ना, तो फर्स्ट एक जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्मेशन की होगी, ठीक है, उसके बाद हाफ मार्क्स का कुछ हो गया, हाफ मार्क्स का कुछ हो गया, ऐसे ऐसे मार्क्स को डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो आप ये ट्राई किया करो कि हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला तो बनते ही, विदाउट फार्मूला तो कोई सॉल्व होता ही नहीं है, बड़े रेयर क्वेश्चन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला साथ में ज़रूर ट्राई करो। जिस जो क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसका भी आप ट्राई करो कि उसका कोई ना कोई आंसर तो लिख ही दो। जो मेनली बच्चों को जो दिक्कत आती है, जैसे फर्स्ट हो गया चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये तो इजीली हो जाते हैं। जब ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल में थोड़ी दिक्कत आती है कि हाँ ट्रायंगल में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता, अगर वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पैरेलल या लिखा हुआ है मिड पॉइंट, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे जो है वो BPT अप्लाई होनी है आपकी, जो 6.2 वाली मतलब न्यू के अकॉर्डिंग 6.1 की एक्सरसाइज है, तो वहाँ पे आप BPT की जो है वो स्टेटमेंट राइट कर दो।
ठीक है। बीपीटी की स्टेटमेंट राइट कर दो, जो वहाँ पे गिवन है उसको लिख दो, जो प्रूव करना है वो लिख दो, बिकॉज वो तो क्वेश्चन को आपने देख के लिखना है। प्रूफ में किसी भी ट्रायंगल को मतलब जो है वहाँ पे उसको लेके ट्रायंगल को जो भी वहाँ पे बनेगी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, ताकि पूरा क्रॉस जो ना लगे उसकी जगह पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाए, बिकॉज स्टेप मार्किंग है, ठीक है। हर एक के मार्क्स चीज़ के आपको मिलने ही मिलने हैं। तो उसके बाद जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज न्यू बुक के अकॉर्डिंग 8.3 है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, वो बच्चों को काफ़ी टफ लगती है कि भाई ये तो एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी, अब इसमें मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो पुत्र ये है कि आपने सारे के सारे फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड प्रूव करने वाला आ गया, आपने लेफ्ट हैंड साइड को वैसे के वैसे लिख देना, जो भी आपको इक्वेशन वहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद जो फंक्शन है उसको साइन और कॉज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर एल्शियम लेने वाला है तो वहाँ पे एल्शियम भी आप ले दो। एल्शियम में क्या करना होता है, जैसे सपोज यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है जो भी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन करना कैसे, तो मुझे ये पता है कि जो tan थीटा है वो साइन बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा जो है वो कॉस बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद सर क्या करूँ, इसको एल्शियम ले लो ना, साइन इंटू साइन, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन इंटू कॉस, ठीक है। उसके बाद इसकी आइडेंटिटी 1 बनती है, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, या साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो काफ़ी हाई मतलब आगे तक क्वेश्चन चला गया। बाकी फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला काम, उसके बाद कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है, एलसीएम वाला लेके कोई सॉल्व होता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत आ जाती है कि सर हमें क्या पता कि tan थीटा साइन कोण कॉस के इक्वल होगा, अब इसको रट्टा थोड़ी लगाएंगे। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करो, ये एक चीज़ याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चलो सारे चलो। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये tan थीटा, ये आपका कोसेकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा, और ये कॉट थीटा। अब जो कोसेकेंट थीटा है किसके ऊपर है, साइन के ऊपर, इट मीन इसकी जगह पे क्या आ सकता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। सीकेंड इसके ऊपर क्या है, कॉस थीटा, इट मीन ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। जो tan थीटा है, ठीक है, या कॉट थीटा है, ये किसका रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉट थीटा का, ठीक है। या कॉट इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। इसके साथ ही जो tan थीटा होता है वो होता है आपका साइन बाय कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। और इसके साथ ही जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो दूसरे फॉर्मूले हैं, एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये फॉर्मूले हैं जो मेनली टोटली वहाँ पे अप्लाई होने, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको आता है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले, वो क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगते हैं। और इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या आता है कि पहले 0 1 2 3 और 4 काउंटिंग राइट करनी है, फिर 4 से डिवाइड करना है, और सबका रूट, ठीक है। तो ये आपका पहले जो आज वैल्यू आएगी वो साइन की निकल के आएगी, ये साइन 0, इसका आंसर होता है 1/√2, इसका 1/√2, √3/2, ये 1, ठीक है। ये साइन की वैल्यू आ गई। और कॉस ये 1 लास्ट पे, फिर ये सेकंड लास्ट, फिर 1/√2, फिर 1/2, ठीक है, और ये 0, और एक tan थीटा क्या आता है, इनकी वैल्यू को डिवाइड कर देना एक दूसरे के साथ, 0/1 0, 2 से 2 कट, 1/√3, √2 से रूट कट 1, इसका क्या आ गया √3, और ये इन्फिनिटी। बस बेसिकली यही आपकी यूज़ होती है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपने आगे यूज़ होनी है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पहले यहाँ पे अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का क्या होता है आपका 2 × L+B × H, और टोटल 2 × LB + BH + HL, वॉल्यूम L × B × H। क्यूब का ये होता है आपका 4a² 6a² और a³
उसके बाद सिलेंडर, इसका कर्व 2πr/h, इसका टोटल का होता है 2πr इंटू r+h, और इसका होता है πr²h। ठीक है, याद रखना कि सिलेंडर में हाइट होती है, इसलिए यहाँ पे h इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद सिलेंडर के बाद आ जाता है आपका कोन, इसका होता है πrl, l मतलब स्लैंट हाइट जो ऐसे फाइंड होती है, l² = r² प्लस h², और इसका होता है πr इंटू l+r, और आफ्टर दैट वॉल्यूम 1/3 πr²h। इसके बाद स्फीयर, ठीक है, स्फीयर होता है आपका, मतलब इसका कर्व हर एक साइड से एक जैसे होता है, जैसे लाइक का फुटबॉल है, इसका कर्व होता ही नहीं, ये होता है आपका 4πr², और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। उसके बाद हेमिस्फीयर, इसका होता है आपका 2πr², इसका होता है 3πr², और इसका होता है 2/3 πr³। याद रखना कि जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज आपका क्यूब यूनिट में होगा, ठीक है, और एरिया आपका स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और जो आपकी केस स्टडीज़ आनी है उसमें भी आपकी ऑप्शंस नहीं होगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट केस स्टडी को देख के डर ना जाना, उसमें जो आने के चांस है, जैसे एपी में केस स्टडी आने के चांस है, उसके बाद एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे तो वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी फिर डायग्राम आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेट मेट्री है, तो इनमें जो केस स्टडी आने के जो आपके चांस हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली रीड कर लेना, उससे कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी। जो एपी वाली आएगी उसमें कोई एपी फॉर्म बना के या एपी ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। और जो दूसरा आपका कोऑर्डिनेट मेट्री होता है उसमें आपका सेक्शन फार्मूला और जो डिस्टेंस फार्मूला वही आपके उसके अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जो मीडियन में मीन का जो फार्मूला है, ठीक है, जो डायरेक्ट फार्मूला है समीशन fi xi डिवाइड बाय समीशन fi, और जो आपका अज्यूम्ड मीन है a प्लस समीशन fd डिवाइड बाय समीशन f, और जो स्टेप डेरिवेशन है a प्लस समीशन fd डैश डिवाइड बाय समीशन f इंटू h या i, जो भी आप वहाँ पे वर्ड देना चाहते हो ये दे सकते हो। ये सारे मीन फाइंड करने के मेथड है। ठीक है, उसके बाद जो आपका मॉड है, मॉड फाइंड करने का मेथड L1 प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 f2 इंटू h, ये मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला है। उसके बाद मीडियन, ठीक है, मीडियन होता है आपका L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। ठीक है, ये सारे आपके फॉर्मूले उतरे। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, तो 2 आपके जो हैं वो डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट। d इज इक्वल टू d 0 है, इट मीन्स इट हैज़ अ इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ इट हैज़ अ इक्वल रूट्स। ठीक है, ये आपका 4.3 का आई थिंक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपका है k की वैल्यू फाइंड करने वाला, तो उसमें ये अप्लाई होते हैं। अगर लेस देन 0 आता है तो इट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट, इसके जो रियल रूट्स हैं वो आपके एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी, सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने अभी रिवाइज करवा दिए। सो कल आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। प्रॉपर्ली अपना पेपर देना और ट्राई करना कि जो पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ज़्यादा आपको कोई दिक्कत ना आए। और जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी वहाँ पे जाते आपको, जैसे 10 o'clock आपको आंसर शीट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद 10:15 पे आपको पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप शीट्स वगैरह जब आप काउंट करोगे, जब आपको मतलब कोई ज़्यादा परमिशन वगैरह नहीं है, तो ट्राई करो कि जो टेबल वगैरह ट्रिग्नोमेट्री का बनाना है ना वो स्टार्टिंग में बना लो। ठीक है, सो दैट कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और 15 मिनट्स में आपने पेपर कुछ प्रॉपर्ली चेक करना कि आपने क्वेश्चन ट्राई करने कौन कौन से हैं। ठीक है उतरे, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, अपने पेपर को अच्छे से तरीके से अटैम्प्ट करना, और हर एक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद इस तरीके से लाइन लगा देना करना कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका एंड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ। और हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, उसको ब्लैंक ना छोड़ना। CBSE में स्टेप मार्किंग है, फॉर्मूला लिखने के, गिवन प्रूफ लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए प्रॉपर्ली अपना जो पेपर है वो आप अटैम्प्ट करना। ठीक है, अभी जो लास्ट में जो है कुछ अभी भी लगता है कि जिसको ये क्वेश्चन पेपर जो मैथ पेपर मैं करूँगा कैसे,
तो इरेशनल प्रूव करना, जीरोस फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स वगैरह हो गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मतलब जल्दी जल्दी हो सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। और एक जो बाकी बच्चे हैं जो सर्कल चैप्टर है, ठीक है, वो एनसीईआरटी वाला ज़रूर करके जाना, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आपके काफ़ी मतलब अटक जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अपने ऊपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। थैंक यू एंड बाय बाय।